हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर वीकली प्रैक्टिस क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे सभी सब्जेक्ट के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन, जो कि वीक 22 26/11/2022 का क्विज अभ्यास है। तो सबसे पहले देखेंगे हम गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है। देखिए, एक तरफ जानवर के नाम लिख रखे हैं, गाय, मुर्गी, सुअर, बकरी। संख्या दे रखी है उनके सामने, तो प्रत्येक एक चित्र एक जानवर को व्यक्त करता है। विष्णु, जो कि एक किसान है, के पास 6 गाय, 8 मुर्गियां, 4 मुर्गियां और 3 सुअर हैं। क्या दिया गया चित्र आलेख सही है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम सही है। अगला देखिए, नाम और खरीदी गई टॉफियों की संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर है, सुरजीत, जय, फरमान, निधि कुछ कैंडी खरीदने गए। यदि उन सभी ने कुल 17 कैंडी खरीदी और सुरजीत, जय और फरमान ने क्रमशः 2, 5 और 4 कैंडी खरीदी, तो निम्नलिखित में कौन सा चित्रालेख उन चारों द्वारा खरीदी गई कैंडी की संख्या को सही रूप से दर्शाता है? तो देखिए, सुरजीत की 2 दिखा रहा है, 5 जय की, फरमान की 4। अब कहाँ पर आपको 4 दिख रहा है ना, वो ही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली एक ही ऑप्शन है जिसमें फरमान की 4 टॉफियाँ दिखाई दे रही है। किसमें? ऑप्शन फर्स्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर है 18 छात्रों की एक कक्षा में देखा गया 5 छात्र नाश्ते के लिए फल पसंद करते हैं, 6 दूध, 3 सीरियल पसंद करते हैं, जबकि शेष अंडे खाना पसंद करते हैं। तो दिए गए चित्रालेखों में कौन सा सही जानकारी को व्यक्त कर रहा है? तो देखिए, शेष अंडे खा रहे हैं, ठीक है, और 6 दूध पसंद करते हैं। तो दूध में देखिए 6 कहाँ पर है ऑप्शन? तो ओनली एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर सेकंड को ही करेक्ट कर देंगे। पसंदीदा खेल दे रखा है टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्विमिंग और छात्र दे रखे हैं। एक त्रिभुज 4 छात्रों को व्यक्त करता है। तो दिया गया चित्रालेख कक्षा के छात्रों द्वारा पसंद की जाने वाली खेलों को दर्शाता है। छात्रों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है? तो सबसे कम त्रिभुज किसमें? क्रिकेट। तो सबसे कम पसंद क्या होगा? क्रिकेट। अब क्रिकेट में कम रुचि होती जा रही है, और जो गेम है ना, वो बहुत अच्छे से खेले जा रहे हैं और उनमें काफ़ी स्कोप भी रहता है और आप अपना नाम भी कमा सकते हैं। तो क्रिकेट में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है जितनी कि और खेलों में है। तो आप और खेलों को खेलने का प्रयास करें और आगे बढ़ें, जिनसे आप ओलंपिक भी खेल सकते हैं और अपना नाम भी उज्ज्वलित कर सकते हैं। जिस तरह से देखिए, जो भाला फेंक में किया है उज्ज्वल अपना नाम, तो इस तरह से आप भी ईशान की तरह नाम रोशन कर सकते हैं। तो देखिए, अगला चित्र देखेंगे। आकृति में एक त्रिकोणीय पैटर्न दिखाया गया है, 1, 3, 6 और फिर है 10 का पैटर्न। ठीक है, तो क्या ये डॉट किया गया पैटर्न सही है? तो यहाँ पर सही लिख देंगे, क्योंकि देखिए, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 3 में 3 जोड़ा 6। ठीक है, अब 6 में यहाँ पर जुड़ रहा है 4, तो बढ़ता जा रहा है ना। 1 में 2, 3 में 3, 6 में 4। ठीक है, 2, 3, 4 जुड़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न सही हो जाएगा। अगले में 5 जुड़ जाएगा, तो 15 हो जाएंगी बॉलिंग। ठीक है, अगला पैटर्न है 1, 4, 9, 16, 25, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब आ जाएगा 6 का स्क्वायर, 36। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 1, 3, 6, 10, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला 36, 45, 55, 66 में अगली त्रिकोणीय संख्या हो जाएगी 66। ठीक है, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 121 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169। अब आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196, और नेक्स्ट दे रखा है 15 का स्क्वायर 225। यहाँ पर एक ग्राफ जिसमें एक महीने में पढ़ी गई किताबें दे रखी है, बच्चों के नाम दे रखे कि कितनी किताबें पढ़ी, कितनी पढ़ी। तो दंड आलेख में एक महीने में 4 बच्चों द्वारा पढ़ी गई किताबों को दर्शाता है। फदीलाहा और हरप्रीत ने कुल कितनी किताबें पढ़ी, आपको बताना है। तो फदीलाहा ने 7 किताबें पढ़ी और हरप्रीत ने पढ़ी हैं 2। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, 2 और 7 9, तो टोटल 9। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्राफ है, बच्चों की संख्या और पसंदीदा रंग दे रखे हैं।
तो दिया गया दंड आलेख ग्रेड में कुछ छात्रों के पसंदीदा रंग को दिखाता है। नारंगी रंग के कितने बच्चों को पसंद है? तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 6। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ बेची गई मात्रा की ग्राफ में दे रखी है, फलों के नाम दे रखे हैं, ग्राफ है। तो रवि एक फल विक्रेता है, एक दिन में बेचे गए फलों के वजन का दंडालेख बनाता है। सबसे ज़्यादा कौन सा फल बिका? सबसे ज़्यादा बिकने वाला फल है, सबसे लंबा जो आरेख है देखिए 7, सेब। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज बहस का सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन है किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो क्षेत्र में हवाएं, समुद्र से दूरी, ऊंचाई सभी है, ठीक है, तभी जलवायु प्रभावित होती है उस जगह की। तो उपरोक्त सभी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का ठंडा रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान थारका मरुस्थल जैसलमेर में है, और ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख जिसमें बर्फ जमी रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख। आपको जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर बांस के खंभों पर खड़े घर कहाँ पर मिल सकते हैं? असम में, क्योंकि वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पे क्या करते हैं ना, बांस के खंभों पर खड़े करते हैं घरों को, ताकि जो बारिश का पानी है ना वो नीचे ही रहे और घरों में नुकसान ना पहुँचे। तो ऊंचाइयों पर बनाए जाते हैं घर वहाँ पर। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ढलान वाली छतों वाले घर आमतौर पर दिखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश होती है और बर्फबारी होती है, तो वहीं पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई पानी की कमी वाले क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली विधि है। यह विधि सहायक होगी राजस्थान में, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है। तो क्या होता है ना, ड्रिप सिंचाई से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है और पौधों तक पहुँचता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। समुद्र का जल स्वाद में कैसा होता है? नमकीन। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग के प्रमाण हमें कब मिले? 2500 साल पहले। वेलालर कौन थे? बड़े जमींदार थे। लगभग 500 साल पहले किस तरह के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था? पंचचिन्हित सिक्के। रिक्त स्थान भरे मोहरे लगे लाल चमकीले मिट्टी के बर्तन जिन्हें अरेटाइन वेयर के नाम से जाना जाता है का नाम? रिक्त स्थान में एक शहर के नाम पर रखा गया, किसके नाम पर रखा गया है? इटली, ठीक है। किस शहर को ग्रीक भाषा में बेरीगाजा के नाम से जाना जाता है? भरूच शहर को। अब देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश की क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट इज 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? हु द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स? पीटर डिक्सन। What does the expression they pinched the chocolate flakes mean? They are chocolate without permission. When do the teachers leave the school? 8, 4 o'clock. What is message writing? Certain information given when direct communication is not पॉसिबल। जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है जो कि होती है मैसेज के तौर पे। व्हाट इज द वर्ड लिमिट ऑफ अ मैसेज? 50 वर्ड्स। वेयर डू यू राइट द डेट इन अ मैसेज? कहाँ पर लिखते हैं डेट मैसेज में? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो कि है एक स्टोरी 2 फ्रेंड्स और बियर की, दो मित्र और भालू की, जो कि आपने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी तो आप इसे पढ़े, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे हम। व्हाट डिड द 2 फ्रेंड प्रॉमिस ईच अदर दैट दे रिमेन अंटिल इन एनी केस ऑफ डेंजर? वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे डेंजर में भी। विच एनिमल डिड द बॉय सी इन द फॉरेस्ट? बियर। कौन सा एनिमल देखा? बियर, भालू। What did one of the friend do when he saw a bear? क्या किया एक फ्रेंड ने जब उसने देखा बियर को, भालू को? He climbed up the tree. वो चढ़ गया एक पेड़ पर। दूसरे फ्रेंड को चढ़ना नहीं आता था तो वो रह गया जमीन पर।
वाई डिड द बॉय लाई डाउन ऑन द ग्राउंड ब्रीथलेस? वो सांस रोक कर के लेट क्यों गया था जमीन पर दूसरा लड़का? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रिटेंड टू बी अ डेड मैन, क्योंकि वो चाहता था वो अपने आप को मृत घोषित कर सके, क्योंकि बियर जो होते हैं, भालू जो होते हैं, वो मरे हुए व्यक्ति को नहीं खाते हैं, न टच करते हैं। वाई डिड नॉट द बियर अटैक द बॉय? बिकॉज द बियर्स डू नॉट टच द डेड, क्योंकि वो टच नहीं करता है मरे हुए को। Who was the false friend? कौन था false friend? The one who climbed up the tree, जो चढ़ गया पेड़ के ऊपर। तो इस तरह से डन होता है आपका क्विज का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी कक्षा से रिलेट और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट क्विज देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।